नमस्कार सात्विक परिवार। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं सात्विक परिवार किसे कहते हैं। सात्विक परिवार वो परिवार होता है जो माँ प्रकृति के नियमों का पालन करता है। माँ प्रकृति के नियमों का पालन करने से माँ प्रकृति हमें स्वस्थ होने का वरदान देती है। तो दोस्तों, माँ प्रकृति के नियम जानते हैं क्या क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो तत्व हैं आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। देखिए, जिस प्रकार से लोहे की चीज़ की बनी हुई लोहे से रिपेयर होती है, लकड़ी की चीज़ लकड़ी से रिपेयर होती है और सोने से बनी हुई चीज़ सोने से रिपेयर होती है, उसी प्रकार से हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो इसका भी मरम्मत, इसका भी रखरखाव इन 5 तत्वों के माध्यम से ही हो सकता है। छठा तत्व यानी दवाइयाँ, इनका हम कहते हैं कोई विशेष योगदान नहीं है। देखिए, हमारे ऋषि मुनि अपने आप में हेल्थ साइंटिस्ट थे, इसलिए उन्होंने इन तत्वों को जान लिया था। इसलिए प्रथम स्थान पर उन्होंने आकाश तत्व का वर्णन किया है। आकाश तत्व कहते किसे हैं? आकाश तत्व कहा जाता है खाली स्थान को। हम देखते हैं हमारे घर में यदि खाली स्थान हो तो हमारे सारे कार्य भली भांति हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि आपके शरीर में भी खाली स्थान होना चाहिए। आजकल लोग बाग अपने आकाश तत्व को समाप्त कर देते हैं और बीमार ग्रस्त हो जाते हैं। देखिए, आकाश तत्व कैसे निर्माण होता है। आकाश तत्व का निर्माण क्या है? आज के समय में आप यदि सात्विक भोजन लेने लगेंगे तो शरीर के अंदर आकाश तत्व का निर्माण हो जाएगा। देखिए, आकाश तत्व आपका निर्माण होता है सात्विक भोजन से। और सात्विक भोजन है क्या हमारा? हम कहते हैं सुबह नाश्ते में सब्जियों का रस, दोपहर में आप 400-500 ग्राम अपने सलाद खाइए, शाम को 3-4 बजे के आसपास अपने फल खाइए और रात्रि में एक बार अनाज ले लें। यदि आप दोपहर में अनाज लेते हैं तो रात्रि में आप फल या सलाद कोई भी ले लें। हमारे कहने का भाव ये है कि आपका 70% भोजन कच्चे रूप में होना चाहिए और 30% भोजन आपका अनाज के रूप में होना चाहिए। यही है हमारा आधारभूत सिद्धांत। तो आप इस प्रकार का भोजन लेंगे तो ये आपको आसानी से हजम हो जाता है और आपके शरीर में आकाश तत्व का निर्माण होने लगता है। देखिए, हम अपने आकाश तत्व को कैसे निर्मित नहीं होने देते। हम क्या करेंगे? बिना भूख के खाना खाएंगे, घड़ियां देख देख कर खाना खाएंगे। अब 8 बज गए, नाश्ता कर लो। अब 12 बज गए, खाना खा लो। अब 4 बज गए, चाय ब्रेड ले लो। अब 8 बज गए, खाना खा लो। ये दोस्तों माँ प्रकृति का नियम है ही नहीं। संसार के जितने भी प्राणी हैं, देखिए उनकी ओर, जब उनको भूख लगती है तब वो खाना खाने के लिए निकलते हैं। तो हम कहते हैं आपको खाना तभी खाना चाहिए जब आपको कड़कदार भूख हो, तभी आपका दोस्तों खाना आसानी से हजम हो पाता है। और हमारे सभी ग्रंथों में व्रत और उपवास की महिमा गाई गई है। कोई भी धर्म उठा के देख लीजिए, हर धर्म के अंदर व्रतों और उपवास को रखा गया है। हमारे पूर्वज
हेल्थ साइंटिस्ट थे। इसलिए उन्होंने जान लिया कि लोग बाग आकाश तत्व को ऐसे साधारण रूप से तो अपने शरीर में निर्मित नहीं होने देंगे, इसलिए हम व्रत और उपवास को उनके पूजा पाठ विधि विधान में रख देते हैं। तो दोस्तों, आकाश तत्व हमारे लिए परम आवश्यक है। आजकल लोग बाग ज़्यादा खा खा के बीमार हैं, कम खाना खाने वाले स्वस्थ हैं। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरा तत्व है हमारा वायु तत्व। अब वायु तत्व हम कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे? तो हम ये कहते हैं, आप केवल श्वासों के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते, आपका पूरा शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो ये ऑक्सीजन आप अपने प्राणायाम के माध्यम से ले सकते हैं और अपने सूती और हल्के वस्त्र आपको जब पहनने लगेंगे तो आपको वायु स्नान भी होने लगेगा। हम ये कहते हैं, आप सुबह सुबह अपनी छतों पर या पार्कों में चले जाएं, हल्के सूती वस्त्रों को धारण करें और अपने शरीर पर वायु का स्पर्श होने दें। वायु के साथ साथ आपको सूर्य देवता से अग्नि तत्व भी मिल जाता है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, देखिए जंगल के जानवरों को, वो माँ प्रकृति के इन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं। वो अपने पूरे शरीर पर वायु का स्पर्श होने देते हैं, सूर्य देवता का स्पर्श होने देते हैं। ये है 5 महाभूत तत्व। और जब उन्हें भूख लगती है तभी वो खाना अपना खाते हैं। तो दोस्तों, ये है माँ प्रकृति के तत्व जिनका हमें संतुलन बनाना ही होगा। अब दोस्तों, हम कहते हैं तीसरा तत्व हमारा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य देव की रोशनी से। आपको प्रतिदिन 15 से 20 मिनट अपने शरीर पर उगते हुए सूर्य की प्रकाश और रोशनी लगने देना चाहिए। इससे होगा क्या? आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सूर्य की रोशनी जहाँ जहाँ पड़ती है वो सभी जगह स्वच्छ हो जाती हैं। हमारी अनाजों में, दालों में जब कीड़े लग जाते हैं तो हम उनको धूप दिखाकर शुद्ध कर लेते हैं, खाने योग्य हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि आप अपने शरीर पर सूर्य की रोशनी लगने देंगे तो आपको आपका शरीर भी स्वच्छ हो जाएगा। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने अनुभव की है। जब जब हम सूर्य की रोशनी अपने शरीर पर लगाते हैं तो हमें पेशाब आता है जो काफ़ी पीला होता है। यानी सूर्य की रोशनी हमारी त्वचा के माध्यम से हमारी नस नाड़ियों तक पहुंचती है और जो कुछ हमने गलत सलत खाया है, वहाँ टॉक्सिन पदार्थ पड़े हुए हैं, वो उस रोशनी से पिघलकर और हमारे पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो सूर्य की रोशनी लगाना अपने पूरे शरीर पर, ये है माँ प्रकृति का नियम। और जल का सेवन हम करने के लिए कहते हैं। चौथा तत्व है हमारा जल तत्व। तो जल तत्व, जब मैंने आपको भोजन ऐसा बता दिया है जिसमें जल ही जल है, आपने पेठे का रस पिया, जल है, आपने सलाद खाया, जल है, आपने फल खाया, जल है। और हम कहते हैं जल से ही सारे शरीर की साफ सफाई का कार्य होता है। ये न केवल जल है, इसमें पोषक तत्व भी विद्यमान हैं। तो ये हमारा चौथा तत्व हुआ जल तत्व। और हमारा पांचवा तत्व पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमें अनाजों से प्राप्त होता है। दाल, गेहूँ, चावल, ड्राई फ्रूट, ये सब हमारे पृथ्वी तत्व के द्योतक हैं। और देखिए,
हमने क्या किया, इस पृथ्वी तत्व को ही बढ़ा लिया और तत्वों का बैलेंस हमने अपने शरीर में बनाया नहीं, इसीलिए दोस्तों हम रोगग्रस्त हैं। तो हम कहते हैं पांचों तत्वों का संतुलन बनाना ही निरोग अवस्था को पाना है और पांच तत्वों का संतुलन बिगड़ना ही रोगग्रस्त अवस्था है। तो दोस्तों माँ प्रकृति के इन नियमों का पालन करें। संसार के सभी प्राणी माँ प्रकृति के इन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं और स्वस्थ हैं और निरोगी हैं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ इस संतुलन को आप बना कर रखें। देखिए लोगों ने पृथ्वी तत्व को कितना बढ़ा लिया है। यदि आपके शरीर में रोग हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा पृथ्वी तत्व हमारा बढ़ा हुआ है। चार तत्वों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं वो चारों तत्व भी आपका भोजन है। आकाश तत्व आपको निरोग रखता है, भोजन है। वायु तत्व आपका भोजन है। सूर्य की रोशनी भी आपका भोजन है और जल भी आपका भोजन है। हम केवल अनाज को भोजन मानते हैं। ये बात माँ प्रकृति के नियम पर फॉलो नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दूंगा। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।